दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस वीक के अंदर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की डेटशीट आ जाएगी। तो हमारी वो जानकारी बिल्कुल सटीक निकली और कल ही शाम को देर शाम चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ने अपनी डेटशीट को जारी कर दिया है। अब डेटशीट जारी करने के बाद जितने भारी भरकम चीजों का चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ने इस्तेमाल किया है, ऐसा तो एमडीयू ने भी नहीं किया था, ऐसा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी नहीं किया था। तो ये देखने वाली अपने आप में एक बहुत ही विचित्र सी बात है कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी बच्चों का पेपर ले रही है या उनसे किसी चीज का बदला निकाल रही है। तो गाइस, डेटशीट के साथ साथ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, उन चीजों के साथ साथ जो ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम देने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले उसके लिए बहुत सारी गाइडलाइन दी गई है। अब यहां पर मैं एक बात पहले तो आपको यह क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया था कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हो या फिर ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हो। एमडीयू की तरह नहीं है कि आपको बाध्य किया जाएगा, आप नहीं दे सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। पर अब यहां पर बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल्स, कमेंट्स और मैसेज आए हैं कि सर जो एसओपी या गाइडलाइन सीआरएसयू ने हम लोगों को बताई है उसको प्लीज थोड़ा सा डिटेल में बताओ, क्योंकि हम लोगों को ये भारी भरकम चीजें क्या है समझ में नहीं आ रही है। तो गाइज, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक एक चीज इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या फॉर्मेलिटी आपको करनी है और ऑनलाइन एग्जाम देना अच्छा रहेगा या फिर ऑफलाइन देना एग्जाम रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहां पर देख लेंगे कि नोटिफिकेशन आया है कि भाई 9/9/2021 को क्या है आप लोगों के जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहां पर पहली जो सबसे अच्छी चीज जो मैंने आपको बताई है वो ये बताई है, या तो आप इसको ऑनलाइन दे सकते हो या फिर ऑफलाइन दे सकते हो, आप पे टोटल डिपेंड करता है। पहले पॉइंट का मतलब ये है। दूसरा जो पॉइंट बताया गया है कि भाई द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट विद लाइव मॉनिटरिंग एंड सब्जेक्टिव टाइप थ्रू द स्कैनिंग एंड अपलोडिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, काफी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि लास्ट ईयर की तरह सर जो सीआरएसयू है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेगी या कैसे लेती। मैंने बताया सभी यूनिवर्सिटी का जो डर रहा है वो ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन पे चल रहा है और सब्जेक्टिव मोड में। तो इसने भी क्या है सब्जेक्टिव मोड में लिए, आपको A4 शीट पे साइज पर लिखकर उसको अपलोड करना है, जो बाकी यूनिवर्सिटी अभी करा रही है। अब थर्ड जो पॉइंट है गाइस वो आप देख लेंगे, द कैंडिडेट ऑप्टिंग ऑनलाइन मोड। अगर कोई भी बच्चा अगर ऑनलाइन अगर मेरी पूरी फोटो आप लोगों को ना दिखे ना तो निश्चिंत रहना, मैं सारी चीज पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस यहां पर लिखा है द कैंडिडेट ऑप्टिंग ऑनलाइन मोड। अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम देता है, या तो उसके पास डेस्कटॉप होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए और गुड कैमरा होना चाहिए, और उसके जो इंटरनेट की जो स्पीड है वो एकदम हाई होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक सी बात है, हर बच्चों के पास ये चीज मिल जाएगी लगभग। अगला है द कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फंक्शनिंग हार्डवेयर एंड इंटरनेट, नो क्लेम विल बी कंसिडर एंड हार्डवेयर फेलियर। गाइस, चौथे पॉइंट का मतलब अपनी भाषा में बता देता हूं, ध्यान से समझ लो कि भाई अगर आप लोग ऑनलाइन एग्जाम चूज कर रहे हो, अगर ऑनलाइन एग्जाम आप लोग दोगे तो उसके अंदर यह बताया गया है कि अगर आपका कोई हार्डवेयर, अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर, अगर अपलोडिंग में कोई दिक्कत या कोई भी दिक्कत आती है आपसे रिलेटेड, तो यूनिवर्सिटी इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, आपको फेल कर दिया जाएगा। आप कोई भी क्लेम क्या है कहीं भी नहीं कर सकते। इस पॉइंट का मतलब यह है, जो मेरे हिसाब से थोड़ी सी डराने वाली बात है, और आप लोगों को डरना नहीं है क्योंकि अमित सर आपके साथ है। अगली चीज जो बताई है वो बहुत ही विचित्र सी है। इट विल बी कंपल्सरी टू रोटेट द कैमरा 360 डिग्री एंगल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट बी आस्क्ड टू रोटेट कैमरा बाय 360 डिग्री अराउंड जस्ट टू इंश्योर दैट नो अनडिजायरेबल एक्टिविटीज प्रैक्टिस। अब कह रहे हैं कि जब आप लोगों को, मान लो आपका रूम है और यहां पर आपको अपना एग्जाम देना है, तो जब आधे घंटे पहले आप अपनी सारी फॉर्मेलिटी करोगे तो जो भी लिंक के थ्रू, चाहे जूम ऐप के थ्रू, चाहे गूगल मीट के थ्रू, अगर आप उसमें लाइव आओगे, जो भी वो आपको लिंक भेजेंगे जैसे उन्होंने बताया है, तो पूरे रूम को 360 डिग्री एंगल पर आपको दिखाना होगा ताकि आपके अलावा यहां पर कोई भी नहीं बैठा हुआ। ये बात अपने माइंड के अंदर रख लेना जो इन्होंने बताई है। अगला जो पॉइंट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू लीव हिज और हर पोजीशन इन फ्रंट ऑफ कैमरा ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ द एग्जामिनेशन
एनी मूवमेंट और डाउटफुल एक्टिविटी विल बी कंसिडर एज ए यूएमसी, जिसको अनफेयर मीन्स बोलते हैं। अगर ये सारी चीज करने के बाद कोई भी बच्चा इधर से मूव करता हुआ अगर कैमरे में नजर आया, जो उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपको ऑब्जर्व करेगी, तो भाई आप लोगों का केस बांध दिया जाएगा, मतलब आपका यूएमसी हो जाएगा, रीअपीयरमेंट आ जाएगा, दोबारा से पेपर आपको देने पड़ेंगे और इसकी पेशी क्या है, यूनिवर्सिटी में लगेगी, जो यूनिवर्सिटी इस नोटिस में बताना चाह रही है। अगला जो पॉइंट है वो और समझ लेते हैं, जो आपको भी समझ में आ गया और मुझे भी समझ में आ गया। अब यहां पर है द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू राइट आंसर ऑन A4 शीट only or format available on the online examination portal, and it is required to upload the page online examination portal. The candidate upload maximum 40 pages. भाई A4 शीट आपके पास होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 शीट आप लिखेंगे, जो भी आंसर लिखोगे, और वो सारी की सारी स्कैन करके उसका PDF बना के जो भी लिंक यूनिवर्सिटी ने दिया है उस पर आप उसको लोड कर दोगे और आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अगला जो पॉइंट है वो देख लेते क्या है। The candidate shall be required to follow all instruction available and fill the information online portal before start of examination. ये कोई खास नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन है। अब द कैंडिडेट, अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आप देख लो, आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 30 मिनट पहले आपको क्या है, मिनट पहले क्या स्टार्ट एग्जामिनेशन, आपको अपीयर होना है अपने ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड। 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आपने रूम में आके बैठ जाना और वो सारी जो एक्टिविटी आपको बोले करने के लिए उसको आप क्या है स्टार्ट कर देना, ठीक है। आंसर शीट अपलोडिंग टाइम विल बी 60 मिनट। एमडीयू में भी 60 मिनट दिया जा रहा है, पर जितने भी एग्जामिनर 15-20 मिनट ले रहे हैं, तो यहां पर डेफिनेटली आपको 60 मिनट मिलेगा एज पर द ऑफिशियल गाइडलाइन ऑफ CRSU। गाइज ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज थी। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझने को है जो हर बच्चे को समझनी है, और मेरी रिक्वेस्ट है ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब यहां पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट है, डेस्कटॉप आपका है, लैपटॉप फुली अपडेटेड टेस्टेड स्पीकर, कैमरा, ये सारी की सारी गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब जितनी भी जो चीजें बताई गई ना गाइज, देखा जाए तो बहुत भारी भरकम चीज है। जिस हिसाब से कोविड ने पूरी चीज को तोड़ा ना, तो यूनिवर्सिटी बच्चों को तोड़ने में लगी हुई, जो थोड़ी सी गलत है यार। इतनी ज्यादा क्या फॉर्मेलिटी है, सीधा एग्जाम ले लेते कोई दिक्कत ही नहीं आती, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर बताया गया कि भाई ये सारी चीजें आपको रखनी है, इंटरनेट होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन, फायरफॉक्स, जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो, मैक, जो भी है, वो आपके इस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए क्या है, रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज क्या है, उसके बाद ही क्या आप अपना एग्जाम दे सकते हो। अगला जो है गाइस, एंड्रॉइड मोबाइल वर्जन विद फ्रंट ब्लैक कैमरा, फुली फंक्शनल एंड लेटेस्ट ब्राउजर, ये सारा का सारा 2 GB मिनिमम, और ये एग्जाम है, रैम होनी चाहिए इतनी। तो गाइज ये सारी जो भरकम चीजें हैं हर मोबाइल में, हर लैपटॉप में मिल जाती है। तो ये वाली जो ऊपर दे रखी है ना, दिखने में बहुत बड़ी लग रही है, पर जो भी हम आजकल मोबाइल और ये सारी चीज यूज करते हैं उनमें आमतौर पर मिल जाएगी, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा हटाओ। अब अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं भाई, लाइटनिंग। सबसे पहले मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इतनी ज्यादा लाइटिंग की बात करके CRSU आप लोगों से शूटिंग कराना चाह रही है कि आप लोगों के एग्जाम लेना चाह रही है, थोड़ा सा मजाक की बात है। तो आज इसमें लिखा है इन्होंने, ध्यान से अब पढ़ लो कि क्या लिखा है, कि प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट शुड बी देयर सो दैट फेस इज क्लियरली विजिबल while taking the photographs. No shadow shall be on answer sheet while taking photo scanning. भाई सबसे पहले क्या है, लाइट थोड़ा से कमरे में अच्छी मान लेना, अगर इलेक्ट्रिशियन नहीं है तो कहीं से बुला लेना, लाइट अच्छी रहेगी तो आपका फेस दिखता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि लगभग बच्चे मोबाइल से ही क्या एडोब रीडर के साथ स्कैन करेंगे, जो शीट को अपलोड करेंगे उस पर परछाई या शैडो नहीं आनी चाहिए, जो थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है। तो ये वाली जो रिक्वायरमेंट है प्लीज कर लेना, क्योंकि ये वाला जो बहाना है यूनिवर्सिटी के बाद बहुत अच्छा रहेगा आपके एग्जाम को कैंसिल करने का, प्लीज माइंड के अंदर रखना। अब अगली जो बात है वो हम लोग देख लेते हैं भाई, आगे यूनिवर्सिटी आपको क्या बोलना चाह रही है, ताकि आप लोगों को समझ में थोड़ा सा आ जाए। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताई है, जिसके लिए मेरे पास काफी कमेंट्स और फोन कॉल्स आए हैं, इस बात को हम लोग थोड़ा सा क्या है हाईलाइट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये वाली जो बात है इसको हाईलाइट हम लोग कर लेते हैं। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि अब ये क्या सीटिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि जो बैठने की आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बोल रहे हैं। टेबल विद इनफ स्पेस फॉर लैपटॉप और मॉनिटर एंड स्पेस फॉर वर्किंग एंड आंसर शीट, कंफर्टेबल चेयर फॉर सिटिंग 3-4 आवर्स। कह रहे भैया आपके पास अच्छी टेबल होनी चाहिए, इस पे आपका मोबाइल, लैपटॉप जो भी है, डेस्कटॉप, और आराम से बैठ के आप लिख सको। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये आप थोड़ी बड़ी टेबल अरेंज कर लेना, ठीक है। उसके बाद है, और एक ऐसी चेयर होनी चाहिए जो 3-4 घंटे आराम से आप बैठ जाओ, ठीक है। कोई भी चेयर ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ए मिरर ऑफ मैक्सिमम 4/3 मस्ट बी प्लेस बिहाइंड द कैंडिडेट टू ओवर द कैंडिडेट, ठीक है, स्क्रीन और डिवाइस सराउंडिंग, प्लीज इंश्योर योर एग्जामिनेशन आर मस्ट बी नॉइस फ्री। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों के पीछे 4/3 का एक मिरर शीशा होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे आगे खड़े होगे तो वो जो मॉनिटरिंग है ना, वो पीछे से दिखेगा कि कोई पीछे बैठा तो नहीं आसपास। पर मेरे को ये समझ नहीं आया कि ओवर द टॉप का ये लोग क्या करेंगे। मान लो ऐसे सामने दिख रहा है, ओवर द टॉप कैसे आएगा, ये एक वाहियात सी बात है, पर फिर भी आप लोग अरेंज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब काफी बच्चे कह रहे हैं कि भाई शीशे का क्या लफड़ा है, भाई ये जो मिरर है वो क्यों लगाया गया है। गाइज पहले जो पीछे वाला मिरर, उससे तो साफ ये स्पष्ट आता है कि आपके आसपास जो पीछे कोई भी एक्टिविटी चल रही है वो दिख जाएगी, पर मेरे को ऊपर का चीज समझ में नहीं आई। और कह रहे हैं कि जो भी आपका रूम होगा वो सारा नॉइस फ्री होना चाहिए, वहां पर चा चू चू की कोई भी आवाज क्या है नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज आपका पेपर जो है कैंसिल हो सकता है। काफी इतना तो यार आईएएस के एग्जाम में भी चीजें नहीं आती जो सीआरएसयू ने बच्चों पर लगाने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहां पर जो और भी जो चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें हैं जो इसमें मेंशन है, जो भी चीजें हैं। अब गाइस मैं एक मुद्दे की बात आपसे करता हूं। पहली बात तो इतनी ज्यादा जो रिक्वायरमेंट लगाई है उसमें से काफी रिक्वायरमेंट तो बहुत नॉर्मल है, आपको घबराना नहीं है। पर 2-4 जो चीजें इन्होंने बताई है वो आप फॉलो कर लेना। अगर यूनिवर्सिटी चाहती तो ये कंडीशन भी नहीं डालती। मैंने हमेशा एक आपको बात बताई है कि जितनी भी देश के अंदर यूनिवर्सिटी हैं उनके पास कोविड के बाद पैसे की बहुत भारी कमी हो गई है, बच्चों की फीस भी बहुत कम आ रही है। तो इसीलिए क्या है, यूनिवर्सिटी आपको डराने की इनडायरेक्टली कोशिश कर रही है कि भाई ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। अब बच्चे मेरे से बोल रहे हैं कि सर हम लोग अपना एग्जाम ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेरे पे ट्रस्ट करते हो, आपके पास बहुत सुनहरा मौका है अपने घर पर बैठ के एग्जाम देने का। आपको कोई टेंशन नहीं है, पढ़े लिखे हो, बीएड कर रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का ज्ञान, क्योंकि देखो यहां पर काफी बड़ी लेडीज भी कर रही होंगी, हो सकता है उन लेडीज को थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज्ञान ना हो, बट अभी भी बहुत टाइम है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी जो है प्रैक्टिस कर लो। घर बैठ के एग्जाम देना ज्यादा बेटर रहेगा यहां पर आने की अपेक्षा, क्योंकि यहां पर किसान आंदोलन चल रहा है रोहतक में, झज्जर वगैरह में, या फिर इधर उधर आसपास जहां भी बच्चे आप जाते हो। चलो रोहतक में तो सेंटर नहीं आएगा, इसके सीआरएसयू के दूर दूर सेंटर आएंगे, तो आने जाने में एक ड्राइवर 3,500 रुपए मांगता है, वो कॉस्ट भी आपका बच जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको ऑफलाइन एग्जाम देना चाहिए। अब ये सारी की सारी जो चीजें यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को बताई हैं, इनका मतलब ये है कि भाई मैक्सिमम बच्चे ऑफलाइन एग्जाम दें, ऑनलाइन में इनको ज्यादा भड़क या खर्चा ना करना पड़े, क्योंकि बंदे भी हायर करने हैं, इन सबको अपलोड निकालना भी, उनको भेजना भी है, यूनिवर्सिटी का खर्चा बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर फिर भी कोई बच्चा ऑनलाइन एग्जाम देगा तो अगर बाय चांस गलतियां, देखो कहते हैं ना कि कहावत है कि मनुष्य या इंसान गलतियों का पुतला है, गलती तो हर इंसान से होगी और हर बच्चे से भी हो सकती है। तो यूनिवर्सिटी को मेरे हिसाब से थोड़ा सा लिवरेज देना चाहिए कि अगर छोटी मोटी गलती हो भी जाती है उसको माफ करके बच्चों को पास कर देना चाहिए। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी वही बात है, जैसे एमडीयू है, बाकी और यूनिवर्सिटी है, ये चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चों की रीअपीयरमेंट आए, इतनी भारी भरकम जो है सेटअप लगाने के बाद, और फिर यूनिवर्सिटी क्या है, रीअपीयरमेंट के फॉर्म भरा के पैसा कमाने के चक्कर में। मेरे हिसाब से ये कोई एक पब्लिक व्यू नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैं अपना पर्सनल व्यू कभी भी दे सकता हूं। तो गाइज आप अगर इस प्रकार की कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आपको आ रही है तो प्लीज घबराना नहीं है, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपको एग्जाम देने और जो भी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी ने आपको बोली उसको फुलफिल करने ना, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद ही आप अपना एग्जाम दे पाओगे। और दूसरी बात, अब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सीआरएसयू के और जो एमडीयू के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उसकी सीरीज में नए क्वेश्चन की स्टार्ट कर रहा हूं कल या परसों से। तो रेगुलर चैनल को देखो ताकि सारी डिटेल आपको मिल जाए और फिर अच्छे नंबर आप लोगों के आ जाए। तो वीडियो आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा इसके लिए लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। और आपको मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, अगर फिर भी आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आई इससे रिलेटेड तो प्लीज मैसेज कमेंट करना, उस बच्चे का जरूर मैं रिप्लाई करूंगा। और परसों या परले दिन हम लोग अपना व्हाट्सएप नंबर जो है उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो मैक्सिमम बच्चे अपना नंबर मेरा ले लेना और कोई दिक्कत आती है तो प्लीज फोन कॉल वगैरह आप कर सकते हो। ठीक है गाइस।